वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 11 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब यह 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया गया, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने छेरछार महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है छेरछार महोत्सव। अब यह छेरछार महोत्सव है क्या? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह महोत्सव मनाया गया है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी, इसीलिए यह महोत्सव मनाया जाता है। लोग इस दिन को धान के साथ हरी सब्जियां भी दान करते हैं, ऐसी मान्यता है साथियों। अब छत्तीसगढ़ में मनाया गया तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? तो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था महतारी न्याय रथ यात्रा साथियों। स्पंदन अभियान डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया गया था। स्पंदन अभियान। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़ में हुई साथियों। कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़ में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल चैंपियनशिप जीता है? तो आपका केरल विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल चैंपियनशिप जीता है। केरल विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल चैंपियनशिप। साथियों, मैंने कल बताया था मद्रास विश्वविद्यालय के बारे में, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मद्रास विश्वविद्यालय ने कौन सा पुरस्कार जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑल राउंडर इवेन प्रिटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ड्वेन प्रिटोरियस ये आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साउथ अफ्रीका के हैं, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो कैपटाउन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामाफोसा। और साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है साथियों। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो आपका है वो ICC है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं ICC के डिप्टी चेयरमैन। और CEO हैं जियोफ एलर्डिस। अब BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिनी है BCCI के प्रेसिडेंट। कौन है? तो रोजर बिनी है BCCI के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। तो साथियों, मैंने कई बार बताया आपको इंग्लैंड के बारे में, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने इंग्लैंड के बारे में अब तक क्या सीखा है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जिसका नाम था हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा था मैरीलीवोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था, तो हैमिल्टन क्रिकेट क्लब था। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में। जबकि दूसरा था मैरीलीवोन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में इसकी स्थापना हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था आपका, वो 1877 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? मेलबर्न में। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया साथियों।
पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो एक दिवसीय हुआ था 1971 को। कब हुआ था? तो 1971 को हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका वो इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1975 में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में जीता। साथियों, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि जब भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता उस समय इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे। और दूसरा वर्ल्ड कप साथियों भारत ने कब जीता? तो 2011 में भारत ने पर दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुई थी। और यह भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गैरेथ बेल ने अपनी संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ग्रेथ बेल जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो इनका संबंध है किस खेल से? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आपके गैरेथ बेल। अब देखो, फुटबॉल तो फुटबॉल, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। यानी कि विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। और इसकी स्थापना कब हुई? 1857 में हुई। साथियों, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होता है फीफा, और क्रिकेट की आईसीसी, और भारत में बीसीसीआई। तो फुटबॉल का फीफा जो आपका है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो गैनी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है। अब देखो, फुटबॉल में बहुत सारी शब्दावली का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फुटबैक होता है, ऑफ बैक होता है, स्ट्राइकर होता है, पेनल्टी किक होता है, फ्री किक होता है, ट्राई बैक होता है, हैंडबॉल होता है और थ्रो इन जो होता है, ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं किस में? तो फुटबॉल में। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था और उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ साथियों। इसके बीच हुआ? तो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप। साथियों, अभी हाल ही में फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 में जो हुआ है, 22वां संस्करण जो हुआ है, ये कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और इसमें जीता किस देश ने? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? देखो, तो अभी मैं ही बता देता हूँ आपको। 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा आपका, वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। और 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, इसमें रूस में हुआ था, फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस था उपविजेता और क्रोएशिया था उपविजेता साथियों। तो साथियों, 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ? रूस में हुआ। 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ? कतर में हुआ। और 2026 का कहाँ होगा? तो ये होगा आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 2018 का वर्ल्ड कप रूस में हुआ था, जीता कौन? तो फ्रांस जीता। और उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। और जो अभी जो हाल ही में 22वां संस्करण हुआ फुटबॉल वर्ल्ड कप का, वो किसने जीता और उपविजेता कौन था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मड्डेका कप, सुब्रतो कप और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। बेसबॉल, खो खो में कितने हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? तो 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है पोलो में साथियों। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। अब अगला प्रश्न है आपका, पतंग राव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पतंग राव कदम पुरस्कार से आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। अब क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्हें वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पतंग राव एक व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र के थे और यह राजनेता थे साथियों।
तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पतंगराव कदम पुरस्कार जो आधार पूनावाला को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में मनप्रीत मोनिका सिंह ने शपथ लिया है और यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है साथियों। अब अमेरिका में है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है और दूसरे स्थान पर जापान का फुगाको है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला श्वेत जज कौन बनी थी? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी थी। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास ये किसके बीच होता है? यह होता है भारत और अमेरिका के बीच। साथियों, भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। साथियों, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये दोनों रेखाएं किस दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह कहाँ का था? तो यह अमेरिका का था। साथियों, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका है संविधान लिखने वाला पहला देश। और साथियों, अमेरिका की खोज की किसने थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में है जो बाइडेन। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो अमेरिका में स्थित है। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा अमेरिका ने की है। एना वेमवोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। चीन के हुआवे और ZTE कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन माल्वरो के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है अमेरिका में। और परमाणु संलयन में सफलता हासिल की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने परमाणु संलयन में सफलता की घोषणा की है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन अब दिल्ली में हुआ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत DRDO के चेयरमैन है साथियों। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। किसान सम्मान सम्मेलन 2022। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह भी दिल्ली में हुआ। और गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था गंगा उत्सव का उद्घाटन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और साथियों, ये सभी के आपको स्थापना बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि ये सब की स्थापना कब हुई थी साथियों। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। तो साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर 2023 कौन बने हैं? तो प्रणेश M बने हैं साथियों। अब देखो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये बने भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के थे। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव बने जो तेलंगाना के थे। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? V प्रवीण बने चेन्नई के थे। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणब आनंद बने। 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल बने। और 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तभ चटर्जी बने साथियों। आज का आपका प्रश्न है, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष शुरू होगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और तलचर उर्वरक संयंत्र है किस राज्य में? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।